हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर है उसके दो जो सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट्स को लेने होते हैं। दो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट जो था बायोस्टैटिस्टिक्स, उसके हम लोग क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो सेकेंड सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके हमारे पास टोटल 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, तो उन्हें हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हैं ना, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारे मतलब किस टॉपिक से, किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली हमारे क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करेंगे। बाकी पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि टोटल हमारा जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जो है ये भी 20 मार्क्स का होता है, एंड जो हमारा सेक्शन सी होता है ये होता है कंप्लीट 35 मार्क्स का, ठीक है। तो कुछ लोगों के यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो टोटल 7 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड अगर 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल सेक्शन सी होता 35 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट जो है क्वेश्चन पेपर होता है 75 मार्क्स का। तो यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन पेपर जो है इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है हमारे पास नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो क्या क्या आए हुए हैं। तो फर्स्ट आता है, What are the essential requirement for maintaining a good health? तो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या जरूरतें होती हैं, वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म इंटरवेंशन एंड इरेडिकेशन। इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है, इरेडिकेशन का क्या मतलब होता है, दोनों के सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन का क्या मतलब होता है, उसके सिंपली डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर विटामिन, क्लासिफाई देम। तो विटामिन होते क्या है पहले ये बताना है, देन उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट द सिम्टम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन जो उसके सिम्टम्स क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर कोलेरा एंड सिम्टम्स। तो कोलेरा एक जो डिजीज होती है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज राइट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के जो टाइप्स होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर सिंपली लिखना है। नेक्स्ट इज राइट द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है, साथ में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 20 के अंदर हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है define types and epidemiology of diabetes mellitus and discuss about prevention and control of diabetes। तो सबसे पहले तो डायबिटीज मेलिटस जो है इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी ईटियोलॉजी, इसके कारण क्या होते हैं, किसकी वजह से होता है, वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर इसके बारे में लिखनी है। उसके बाद में डायबिटीज जो है उसे प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसे कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज हाउ इवेल्युएट पब्लिक हेल्थ एंड एक्सप्लेन सोशल कॉजेज ऑफ डिजीजेस। तो पब्लिक हेल्थ को किस तरीके से इवेल्युएट करा जा सकता है वो बताना है। उसके बाद में सोशल कॉजेज जो है डिजीज के वो क्या क्या हो सकता है उन्हें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता क्या है, किस लिए ये आया था, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, इसके अंदर हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट इज डिस्कस अबाउट पॉवर्टी एंड हेल्थ। तो पॉवर्टी एंड हेल्थ इन दोनों के बारे में यहाँ पर हम लोग को बताना, ये होते क्या है, देन इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को यहाँ पर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट इज राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन जो इसके प्रिंसिपल्स हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज। तो अर्बनाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का इम्पैक्ट हेल्थ और डिजीज के ऊपर क्या आता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन हेल्थ एंड डिस्कस अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हेल्थ होता क्या उसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद में पर्सनल हाइजीन क्या होता है एंड हेल्थ केयर क्या होता है उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट ऑब्जेक्टिव्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO। तो WHO हम लोग को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करने हैं।
नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो मदर हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन हाइपरटेंशन एंड डिस्कस एपिडेमियोलॉजी। तो हाइपरटेंशन होता क्या है, देन उसके कॉजेज क्या होते हैं, वो किस वजह से होता है, मतलब सारी की सारी चीजें जो हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग को यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, एक्सप्लेन अबाउट नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ये बताना है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो होते क्या हैं, उसके बाद में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाता है नवंबर 2022 का। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर आता है मई 2023 का। ठीक है, इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सिंपली हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। तो हेल्थ से हम लोग क्या समझते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन हम लोग को लिखनी है। नेक्स्ट इज गिव सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजीन। तो हाइजीन जो है इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वायरस। तो वायरस क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम लोग को बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है उसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट डिजीज। तो डिजीज क्या होती है वो हम लोग को बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन से हम लोग क्या समझते हैं उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज नेम टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो कोई भी दो इन्फेक्शियस बीमारियों के नाम हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन लेप्रोसी। तो लेप्रोसी क्या होता है उसकी सिंपली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सेक्शन ए एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, इसके अंदर आएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाएंगे तो उससे क्या हमारे साथ अच्छा होगा, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग को बताना है बैलेंस डाइट की। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड हेल्थ। तो पॉवर्टी एंड हेल्थ, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डिस्कस जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो सबसे पहले तो अलग अलग टाइप के जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोग को बताना है। उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल क्या होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने का, वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। पहले कैंसर क्या होता है उसके बारे में हम लोग को कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारा सेक्शन सी, जिसके अंदर हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है गिव एन अकाउंट ऑन सार्स। तो सार्स हमारे पास एक डिजीज होती है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सोशल कॉजेज ऑफ डिजीज। तो बीमारी के सोशल कारण क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट सिग्निफिकेंस ऑफ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस कम्युनिटी सर्विसेज इन रूरल हेल्थ। तो रूरल हेल्थ के अंदर कम्युनिटी सर्विसेज का क्या रोल रहता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट रोल ऑफ WHO इन इंडिया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के अंदर क्या रोल है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन क्या है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर हम लोग को लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। तो जो ज्यादा एज के लोग होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं, उनकी हेल्थ केयर के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर लिखना है। लास्ट इज डिस्क्राइब पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो मई 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन पेपर हमारे पास आएगा अक्टूबर 2023 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है डिफाइन डिजीज। डिजीज क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम लोग को लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशल हेल्थ। अब सोशल हेल्थ क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज एनालाइज द पैथोजन ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो किस पैथोजन के द्वारा होता है उसका नाम हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो मलेरिया के लिए क्या होता है, हमारे पास में 4 पैथोजन हो सकते हैं, तो उन चारों के नाम जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। कॉजेटिव एजेंट्स फॉर लिम्फेटिक फिलारियासिस एंड डेंगू। तो लिम्फेटिक फिलारियासिस एंड डेंगू, इन दोनों के कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं उनके नाम हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एनलिस्ट प्रिवेंशन फैक्टर्स ऑफ कोलेरा। तो कोलेरा जो है उसके कुछ प्रिवेंशन फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना है।
नेक्स्ट इज गिव सोर्स ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन डी एंड राइट सिम्टम्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। तो पहले तो विटामिन B12 का सोर्स क्या होता है, विटामिन डी का सोर्स क्या होता है, वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं वो हमें बताना है। नेक्स्ट इज राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ PHC। तो PHC जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है वो यहाँ पर हम लोग को बताना है। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ BCG एंड MMR। तो BCG का क्या फुल फॉर्म होता है, MMR का क्या फुल फॉर्म होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है उसके सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आएगा सेक्शन 20 के अंदर हमारे पास आएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है डिस्कस कॉन्सेप्ट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इवैल्यूएशन किस तरीके से करा जाता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाइजीन एंड हेल्थ। तो हाइजीन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, इनके बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो जो नेशनल प्रोग्राम है किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने का एंड कंट्रोल करने का, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट नोट ऑन पल्स पोलियो प्रिवेंशन। तो पल्स पोलियो प्रिवेंशन या फिर जो पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारे पास है उसके ऊपर एक नोट जो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव द स्कोप एंड प्रिवेंशन ऑफ टबैको कंट्रोल एक्ट 2003। तो जो टबैको कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, तो उसकी स्कोप क्या है एंड प्रिवेंशन क्या है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस इंप्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो सैनिटेशन प्रोग्राम है उसके अंदर क्या अलग अलग इंप्रूवमेंट्स है वो हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास में आता है सेक्शन C जिसके अंदर हमारे पास में आएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है इशू एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो NHRM जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके इशू क्या है, उसके चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे वो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज गिव स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग एंड आउटकम ऑफ HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, उसका आउटकम क्या होगा, वो सब कुछ हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन रोल ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया उसका रोल क्या रहेगा वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ WHO। तो WHO जो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नेशनल मलेरियल प्रोग्राम। तो जो नेशनल मलेरियल प्रोग्राम है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम है वो डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अबाउट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम जो है इसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है, डिटेल के अंदर पूरा यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना है। नेक्स्ट इज राइट एंड नोट ऑन निमोनिया। तो निमोनिया एक बीमारी है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है कि ये होती क्या है, किसकी वजह से होती है, देन इसको ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में मतलब कंप्लीट डिटेल के अंदर हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी 8 सेमेस्टर के अंदर किस सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस आपको सबसे पहले चाहिए वो चीज आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियोस को अपलोड करने की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।